नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे। और देखिए इस वीडियो में हम पाबूजी, गोगाजी व हरबूजी इन तीनों लोक देवता संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये सभी हम इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे और लगभग सारे फैक्ट इन 20 क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। और अगले वीडियो में हम जो अगले लोक देवता हैं जैसे रामदेव जी, तेजा जी, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में पाबूजी, गोगाजी व हरबूजी ये तीनों एकदम आपके क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो देखिए प्लेग रक्षक कह लो या फिर ऊंटों के देवता ये कह लो, ये किन्हें जाना जाता है, पाबूजी को जाना जाता है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है, पाबूजी को जाता है। मारवाड़ के लो या फिर आप राजस्थान के लो, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है, पाबूजी को जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि ये कौन सी जाति के आराध्य देव हैं, तो ये रायका जाति, रायका या फिर रेबारी जाति जो ऊंट पालक जाति के रूप में जानी जाती है, इनके आराध्य देव कौन है, पाबूजी। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो पाबूजी को राम जी, लक्ष्मण जी, भरत या कृष्णा, तो किसका अवतार मानते हैं, ये मानते हैं लक्ष्मण का अवतार। ऑप्शन सेकंड, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। देखिए इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म जोधपुर जिले, जोधपुर की फलोदी जो तहसील है, जोधपुर फलोदी के कोलूमंड गांव में इनका जन्म होता है। कोलूमंड गांव, जोधपुर के कोलूमंड गांव में इनका जन्म होता है और राठौड़ परिवार में इनका जन्म होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और इनके अगर पिताजी की बात करें तो पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम है दांदल जी राठौड़। इनके माता का नाम की अगर बात करें तो इनकी माता का नाम है कमला दे राठौड़। तो ये सभी बात आप ध्यान में रखें। जन्म होता है जोधपुर कोलूमंड में, राठौड़ परिवार से संबंधित है। पिताजी का नाम है दांदल जी राठौड़, माता का नाम है कमला दे और ये रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं पाबूजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी, लीलन, श्रृंगारी या फिर लीला। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए लीलन या फिर लीलन को श्रृंगारी नाम से भी जानते हैं, ये किनकी घोड़ी थी, तो लीलन घोड़ी है अपने तेजा जी की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तेजा जी की घोड़ी के नाम पूछ ले तो ये है लीलन, लीलन को श्रृंगारी नाम से भी जानते हैं। और केसर कालमी है अपने पाबूजी की घोड़ी का नाम। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती हैं। तो देखिए पाबूजी की फड़ ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए पाबूजी की फड़ की अगर बात करें तो ये तो है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। और पाबूजी के पावड़े ये अगर पूछ ले तो पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो ये गाए जाते हैं अपने माट वाद्य यंत्र के साथ। देखिए पावड़े क्या होते हैं, एक तरह से आप भजन कह सकते हैं, जिन इनकी वीर गाथा गाते हैं भजन के माध्यम से उनको पावड़े कहते हैं। भजन या फिर लोकगीत, पाबूजी के लोकगीत को पावड़े के नाम से जानते हैं। और माट वाद्य यंत्र एक प्रकार का मटके के समान वाद्य यंत्र होता है, बड़े मटके के समान। अगला क्वेश्चन है, पाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पाबू प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, आसिया मोर जी। ऑप्शन 4। और देखिए पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है पाबू प्रकाश, जिसको किसने लिखा है, आसिया मोर जी ने। अगला क्वेश्चन है, पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था। तो देखिए पाबूजी की पत्नी का नाम कमला दे, पेमल दे, फूलम दे या फिर देवल चारनी। तो इनका नाम क्या था, ये था अपने फूलम दे। ऑप्शन थर्ड। और देखिए फूलम दे का एक और नाम मिलता है सुप्यार दे। तो सुप्यार दे के लो या फिर फूलम दे के लो, ये पाबूजी की पत्नी है। और देखिए जो अमरकोट के राजा थे सूरजमल सोडा, इनकी पुत्री हैं सुप्यार दे। और देखिए जब इनका विवाह हो रहा था, आधे फेरे हुए थे, तब इनको सूचना आती है कि जो जिंद्राव खींची है, जिंद्राव खींची इनका बहनोई, ये देवल चारनी इनकी गायें चुरा कर ले जाता है। तो आधे फेरों के बीच में ये उठकर चले जाते हैं उन गायों को छुड़ाने के लिए और ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये माना जाता है कि इनके जो पुजारी होते हैं पाबूजी के, वो भी 3.5 फेरे मतलब 7 की जगह 3.5 फेरे ही लेते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। देवल चारनी की गायें बचाने के लिए
जीनराव खींची से युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं पाबूजी। अगला क्वेश्चन है पाबूजी का मेला कब बरता है? तो देखिए पाबूजी का मेला कब बरता है? ये बरता है होली से मात्र 15 दिन बाद चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला बरता है। और ये कहाँ बरता है? कोलूमंड कहाँ है? फलोदी जैसलमेर। कोलूमंड में बरता है पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को। अगला क्वेश्चन है पाबूजी के प्रमुख रक्षक और सहयोगी के रूप में किनको जाना जाता है? तो देखिए पाबूजी के प्रमुख रक्षक और सहयोगी हरमल, चांदा या फिर डेमा। तो देखिए ये तीनों जो हैं पाबूजी के रक्षक और सहयोगी हैं, तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा सही आंसर। और देखिए जो चांदा और डेमा हैं ये दोनों भाई थे, भील जाति से संबंधित है, ये दोनों भील भाई थे और ये तीनों पाबूजी के रक्षक और सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए ये तो हो गए अपने पाबूजी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट। अब देख रहे हैं हम गोगा जी के बारे में। तो जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर ये गोगा जी को जाना जाता है, ऑप्शन सेकंड। और देखिए इनके अन्य उपनाम भी है, जैसे जाहर पीर हो गया, इसके अलावा गुग्गा जी बोल दे तो भी एक गोगा जी को जाना जाता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सांपों के देवता ये भी गोगा जी को ही जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, जाहर पीर, गुग्गा जी और सांपों के देवता। अगला क्वेश्चन है गोगा जी के जन्म से संबंधित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, जालोर, झुंझुनू या फिर चूरू। तो देखिए गोगा जी का जन्म होता है चूरू जिले में। चूरू में भी कहा? ददरेवा गांव में गोगा जी का होता है जन्म। और देखिए ददरेवा चूरू में इनका मंदिर है जिसको शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। शीर्ष मेढ़ी, गोगा जी के मंदिर को मेढ़ी के नाम से जानते हैं, मेढ़ी के नाम से। और देखिए इनका एक और मंदिर है गोगा मेढ़ी कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में जो मंदिर है उसको दूर मेढ़ी के नाम से जानते हैं। और देखिए शीर्ष मेढ़ी और दूर मेढ़ी क्या है? तो देखिए गोगा जी जो मुस्लिम आक्रांता था महमूद गजनवी, इनके साथ युद्ध करते हैं, तो इनका सिर तो पड़ता है कहाँ पर? ददरेवा चूरू में, इसलिए इसको शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। और इनका धड़ जो है लड़ते हुए कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है गोगा मेढ़ी में जो हनुमानगढ़ में, इसलिए इसको दूर मेढ़ी इसके नाम से जानते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें, ददरेवा चूरू को तो कहते हैं शीर्ष मेढ़ी और गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ को कहते हैं दूर मेढ़ी। और महमूद गजनवी के साथ ये युद्ध करते हैं। अगला क्वेश्चन है गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो देखिए गोगा जी के थान हमेशा खेजली वृक्ष के नीचे होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। इसलिए कहा जाता है कि गांव खेजली और गांव गोगो, मतलब जहां जहां खेजली है वहां पर गोगा जी का निवास है। इनके थान कहाँ पर होते हैं? खेजली वृक्ष के नीचे। और देखिए जहां मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित की जाती है खेजली वृक्ष के नीचे। अगला क्वेश्चन है गोगा नवमी कब मनाई जाती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। और देखिए भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ही गोगा मेढ़ी, जिसको दूर मेढ़ी के नाम से जानते हैं, दूर मेढ़ी जहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था, यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी के दिन मेला भरता है, विशाल मेला भरता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लोक देवता के मंदिर की दीवार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोगा जी, ऑप्शन सेकंड। गोगा जी के मंदिर की दीवार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। कौन सा मंदिर? जो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है? इस मंदिर का निर्माण अगर पूछ ले तो फिरोज शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और देखिए ये मकबरे नुमा मंदिर है, तो ये भी आप ध्यान में रखें, मकबरे नुमा मंदिर है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है और इसकी दीवार पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। और इसका निर्माण कराया था फिरोज शाह ने, और इस मंदिर का आधुनिक निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है गोगा जी का मंदिर, गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो देखिए गोगा जी की ओल्डी क्या है? ये भी एक गोगा जी का मंदिर है। और ये कहाँ स्थित है? ददरेवा में नहीं है, गोगा मेढ़ी में भी नहीं है, ये सांचौर जालोर में स्थित है, ऑप्शन थर्ड इसका हो जाएगा सही आंसर। सांचौर में भी कहाँ? ये जो किलोरियों की डाणी है, किलोरियों की डाणी, यहाँ पर गोगा जी की ओल्डी नामक मंदिर स्थित है। तो आप ना ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है लोक देवता जो मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे,
वह कौन है? तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़बुजी हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। और देखिए अगर हड़बुजी की बात करें तो जो अपने लोक देवता हुए हैं रामदेव जी, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बुजी, मौसेरे भाई हड़बुजी हैं ये। और देखिए जब राव जोधा को हड़बुजी ने मंडोर विजय के लिए आशीर्वाद दिया था और जब मंडोर को जीत लेते हैं राव जोधा, तब ये खुश होकर जो बेंगटी गांव है, बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। बेंगटी गांव को उपहार स्वरूप किसको देते हैं? राव जोधा हड़बुजी को देते हैं और बेंगटी गांव जोधपुर में ही इनका मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, हड़बुजी के पुजारी होते हैं जाट, मीणा, गुज्जर या फिर सांकला राजपूत। तो कौन होते हैं हड़बुजी के पुजारी? तो देखिए हड़बुजी का जन्म सांकला राजपूत परिवार में हुआ था, तो सांकला राजपूत जाति के ही लोग हड़बुजी के पुजारी होते हैं। और बेंगटी गांव जो कहाँ है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है, यहाँ पर इनका पूजा स्थल है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, कौन से लोक देवता हैं? हड़बुजी, तेजाजी, रामदेव जी या फिर गोगा जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़बुजी की गाड़ी की भी पूजा की जाती है, जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब ये बेंगटी गांव जो जोधपुर में है वहाँ पर इनकी गाड़ी रखी हुई है, उसकी पूजा की जाती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हड़बुजी का वाहन क्या है? तो देखिए हड़बुजी का वाहन क्या है? बैल, सियार, मयूर या फिर श्वान। तो हड़बुजी का वाहन है अपने सियार, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़बुजी के गुरु का क्या नाम था? भैरवनाथ, गोरखनाथ, बालीनाथ या फिर द्वारिकानाथ। तो देखिए हमने अभी बात की थी हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बुजी, तो रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ थे। तो हड़बुजी के गुरु का नाम भी क्या है? बालीनाथ ही इनके गुरु का नाम है, तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। तो देखिए यह भी हम देख चुके हैं, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किसने किया था? यह किया था अपने गोगा जी ने, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने 3 लोक देवता संबंधित गोगा जी, पाबू जी और हड़बुजी, इससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इन 20 क्वेश्चन में हमने इन संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो देख लिए। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट लोक देवता के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।